हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग आज जानेंगे थाट में कुछ कंसेप्ट जिनके नाम आपको जानना जरूरी है, जिसके बारे में डीप जानना जरूरी नहीं है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं थाट में कुछ कंसेप्ट हैं और बचे हुए ऑलरेडी हम लोग कई कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पहला कंसेप्ट मीन्स दिखाई दे रहा होगा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी जो आपका ज्योग्राफिकल थॉट है, यानी भूगोल में, मानव भूगोल में, ठीक है, जो ये मानवतावादी उपागम है उसके प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक कौन है? यूफू टुआन। कौन है? यूफू टुआन। ये आपको याद रखना है। जितने भी कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। जो दूसरा है रेडिकल जियोग्राफी, ठीक है, यानी क्रिटिकल भूगोल कहा जाए या रेडिकल जियोग्राफी कहा जाए, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो इसके बारे में विलियम बुंगी ने सबसे पहले बताया था। और इन्होंने एक जो किताब लिखी द थ्योरेटिकल जियोग्राफी, ठीक है, जो कि 1962 में प्रकाशित हुई थी। इसी किताब में इन्होंने क्या किया? रेडिकल जियोग्राफी के बारे में बात की थी। इसमें और एक विद्वान मिले हैं, वो काम किए हैं। एक विद्वान है प्रोफेसर रिचर्ड पीट। तो प्रोफेसर रिचर्ड पीट थे, इनके ये क्या थे? ये क्लार्क यूनिवर्सिटी थी, तो उसी क्लार्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ठीक है। और एक मैगजीन प्रकाशित होती थी, तो इसको कंट्रोल करते थे, उसका नाम था एंटीपोड। एंटीपोड कब प्रकाशित होती थी? तो ये 1969 में प्रतिपादित होती थी, यानी 1969 से प्रकाशित होती थी। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि रेडिकल ज्योग्राफी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान है आपका विलियम बुंगी का, जिनकी पुस्तक का नाम है द थ्योरेटिकल जियोग्राफी। और एंटीपोड मैगजीन 1969 में कहां से प्रकाशित होती थी? तो ये क्लार्क यूनिवर्सिटी से निकलती थी। किसके देखरेख में? प्रोफेसर रिचर्ड पीट की। तो इतनी बातें आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। एक कंसेप्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो सब था, उनका नाम है अर्नाल्ड टॉयनबी। एक विद्वान थे अर्नाल्ड टॉयनबी। इन्होंने सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म वर्ड का क्या किया था? यूज किया था। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित दो और विद्वान का नाम आता है। आप विद्वान को याद रखिए, एक है एडवर्ड सोजा और एक है माइकल डियर। ठीक है। कौन है? माइकल डियर। तो एडवर्ड सोजा और माइकल डियर भी किससे संबंधित हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद से। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है। एक आपका फंक्शनलिज्म यानी संरचनावाद। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है इमाइल दुर्खीम। ठीक है। फंक्शनलिज्म को कहते हैं संरचनावाद नहीं, इसको बोलते हैं प्रकारवाद। क्या बोलते हैं? प्रकारवाद। हिंदी में बोलते हैं प्रकारवाद। तो प्रकारवाद दुर्खीम, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है फिनोमिनोलॉजी। ठीक है। ठीक है। समृद्ध शास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं। आप लोग फिनोमिनोलॉजी के नाम से याद रखिए। तो इसके प्रतिपादक कौन है? एडमंड हर्सेल। क्या नाम है? एडमंड हर्सेल। ये भी एग्जाम में, ये जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं, कम से कम 10 से 12 बार प्रत्येक कंसेप्ट एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। और एक कंसेप्ट है आपका आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, जिसके प्रतिपादक कौन है? ले गुइलेक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ले गुइलेक। ठीक है। तो इसको याद रखना है, प्रतिपादक कौन है। इतने कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद कि किसके बारे में डिटेल आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। टाइम हम लोगों के पास कम है, इसीलिए आपको इनका नाम, अगर आप लोग नाम भी याद रखते हैं इनका, तो एग्जाम में, जैसे पिछली बार एग्जाम में संरचनावाद के बारे में पूछ लिया था, किसके प्रतिपादक कौन है, वैसे भी इसमें से इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है। तो आप लोग इसके नाम याद रखिए। जब हम लोग डिटेल ज्योग्राफी पढ़ेंगे एग्जाम के बाद, ठीक है, तो इसमें उसको क्या करेंगे? इसकी डिटेलिंग कर लेंगे। ठीक है। एक कंसेप्ट और है व्यवहारवाद। क्या है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? यानी बिहेवियरलिज्म। तो इसको याद रख लीजिए। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं विलियम किर्क। कौन है? विलियम किर्क। तो इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ द लक।